हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सवाल कहता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू मल्टी डिमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड नेविगेशन। क्रिटिकली एग्जामिन। तो सबसे पहले तो ना मुझे इस सवाल का स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। तो यहां पढ़ के मुझे पता लग जाता है कि टॉपिक क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब जब भी स्ट्रक्चर इमेजिन होता है ना, तो कुछ ना कुछ इंट्रो रहेगा, है ना, और कंक्लूजन भी रहेगा। इसकी बात हम करेंगे कि कैसे लिखेंगे, पर पहले बाकी स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं। अब देखिए लाइन क्या कहती है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सोल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, है ना। सॉल्यूशंस दे रहा है, यानी कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं यहां पे पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात जो है जरूर लिखूंगी। हाउएवर अगर आप ध्यान दें, जो हमने नंबर 1, 2, 3 लिखा है, ये बताना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड नेविगेशन। और यहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई ना कोई एग्जाम्पल जो है जरूर कोट करें। हाउएवर ये भी उतना ही सही है कि इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स जो हैं होंगे, वो भी हम लिखेंगे ना। क्वेश्चन में अगर हम टर्म्स देखें, क्रिटिकली एग्जामिन, यानी अगर कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं तो हमें चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे। अब जाके जो है ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है, राइट। देखिए जब भी हम इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो कहानी वापस जाती है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पर, है ना। 1980s की बात हो रही है। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन हुआ करता था। उस समय आइडिया था वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की, वाटर सरप्लस बेसिन से जहां पे वाटर डेफिसिट है वहां पर पानी को भेजा जाए। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि भारत में वाटर रिलेटेड चैलेंजेस रहते हैं। कैसे? कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पे बार बार फ्लड्स आते हैं, हाउएवर कुछ ऐसे भी जोन्स हैं जो ड्रॉट प्रोन है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का आइडिया है कि जहां पर वाटर सरप्लस बेसिन्स है उनका पानी डाइवर्ट किया जाए टू वाटर डेफिसिट बेसिन्स। ना कोशिश की जा रही है कि इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। हाउएवर कंसेप्चुअली तो बहुत अपीलिंग लगता है, हाउएवर फीजिबिलिटी और इम्प्लीकेशंस के लिए स्क्रूटनी जरूरी है। अब ये लाइन मैंने यहाँ क्यों लिखी है? यहाँ पे हम सीधे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में 1-2 लाइनें लिख के भी बात कर सकते थे, क्योंकि सवाल कहता है क्रिटिकली एग्जामिन, आगे जाके हमें चैलेंजेस भी बताने हैं। तो हम यहीं से जो है उस चीज की शुरुआत कर देंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा ही क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हो तो वो एक बेहतर इंट्रोडक्शन बन सकता है। अब जब भी हम पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करेंगे, है ना, ऑफ कोर्स हम डिटेल में बात करेंगे कि और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। हाउएवर जो यहां पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे एसोसिएटेड बेनिफिट्स हमें पहले बताने हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें कि पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे ड्रॉट मिटिगेट हो सकते हैं, फ्लड्स कंट्रोल हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए वाटर सरप्लस बेसिन से आपने वाटर डेफिसिट बेसिन की तरफ पानी भेज दिया, तो जो वाटर डेफिसिट बेसिन था, जो ड्रॉट प्रोन एरिया था, वहां पर पानी पहुंच गया, तो ड्रॉट भी प्रोबेबली मिटिगेट हो पाएंगे। अब मान लीजिए कि जहां पर वाटर सरप्लस बेसिन है, मान लीजिए वहां पे हैवी रेनफॉल हो गई, तो पॉसिबिलिटी है फ्लड्स आ सकते हैं। तो इस एक्सेस वाटर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी जगह, यानी कि फ्लड्स भी कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली जब हम रिवर्स को लिंक करेंगे तो वो नेविगेबल वाटरवेज बनाने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, इको फ्रेंडली भी होगा। यहां पर हम एक क्विक एग्जांपल दे सकते हैं कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट का, जहां पर एम है कोसी रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करना टुवर्ड्स मेची रिवर। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फ्लड रीजन्स हैं बिहार के, जो कोसी रिवर की वजह से फ्लड हो रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं एक रिलीफ प्रोबेबली मिल सकता है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी एनहांस होंगी। हाउएवर concerns have been raised by the river and flood experts regarding the project की viability और उसके potential benefits। मैंने यहां पर भी criticism की बात जो है ना, critically examine वाली बात जो है कर दी है।
अब अदर बेनिफिट्स क्या है, जब भी लेट्स से कि ड्रॉट प्रोन रीजन्स में पानी जाएगा, इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इस एक्स्ट्रा वाटर को हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़ सकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लॉन्ग टर्म में वाटर सिक्योरिटी, इतना काम करने के लिए है ना, इतना बड़ा सेटअप क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो आपने अदर बेनिफिट्स भी बता दी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो जब हम रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, रास्ते में जितने भी गांव हैं, शहर हैं, उनसे एसोसिएटेड लोग हैं और उनका जीवन यापन है, वो इम्पैक्ट होगा, है ना, उनका डिस्प्लेसमेंट, उनका रीलोकेशन, ये बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। साथ ही साथ इकोलॉजिकल डिसरप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल डिसरप्शन इन टर्म्स ऑफ द रिवर्स, है ना, मान लीजिए एक रिवर का पानी आपने दूसरी जगह भेज दिया, उसका अपना इकोसिस्टम अलग है, दूसरे रिवर का इकोसिस्टम अलग है। अब जो है आप इंटरलिंक कर रहे हैं रिवर्स को, तो इकोसिस्टम पर इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इन्वेजिव स्पीशीज की भी यहां पर दिक्कत आए। प्लस क्लाइमेट अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अभी हम वाटर डेफिसिट, वाटर सरप्लस जोन्स की बात करते हैं, हाउएवर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, कई जगह माइक्रो क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट हाई रहेगी, है ना, टेक्निकल हर्डल्स भी रहेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है और देखा भी जाता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी अराइज हो जाते हैं फॉर रिवर्स जो कि मल्टीपल स्टेट से एसोसिएटेड है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक और वाटर गेन्स जो हैं माइट बी स्क्यूड टुवर्ड्स सर्टेन सिलेक्टेड रीजन्स। ये चैलेंजेस हमेशा ही यहां पर रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि ऑल्दो रिवर इंटरलिंकिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफर करता है, लेकिन एक डिटेल्ड स्टडी यहां पर होनी जरूरी है। तो दैट मीन्स अब हमने पोटेंशियल बेनिफिट्स भी देख लिए, चैलेंजेस भी देख लिए, इन चीजों को आप जरूर याद रखें। नाउ बिफोर आई लीव, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जरूर इस बैच को कंसिडर करें। इसकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 1:1 मेंटरशिप, जहां पे आप अपनी चीजों पे जो है ना, जो आपके स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1:1 मेंटरशिप। So that's it for the day. Best of luck. Bye-bye.